नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमत टीवी 24। आजमगढ़ में ग्रामीण चिकित्सक सहकार संघ ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक अनोखी पहल की है। इस संगठन ने गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया है, जिससे पैसे की कमी के कारण किसी को भी बीमारी से मरने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण चिकित्सक सहकार संघ के सदस्य ने बताया कि उनका संगठन मजबूती से कार्य करता है और गरीबों के लिए हमेशा मददगार साबित होता है। उन्होंने कहा कि वे सभी डॉक्टर ने मिलकर ठाना है कि पैसे की कमी के कारण किसी को भी मरने नहीं देना। यह पहल न केवल गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और बीमारियों से बच सके। ग्रामीण चिकित्सा सहकार संघ की यह पहल आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर आर.बी. रंजन, डॉक्टर ज्ञानचंद गौतम, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर रंजीत कुमार गौतम, डॉक्टर राधेश्याम चौहान, डॉक्टर शनि कुमार, डॉक्टर रामनिवास, डॉक्टर शादाब अहमद, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर अमर प्यारो, डॉक्टर डी.के. गौतम, डॉक्टर कैलाश मौर्य, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, एक तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि संगठित रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो हमारा देश आज़ाद हुआ है वो भी एक संगठन के माध्यम से ही हुआ था। तो हमेशा हमें एक संगठन में रहना चाहिए जहां समविचारिक लोग हों, एक जैसी सोच हो जिनकी, और हमें अपने देश के लिए और बेहतर से बेहतर कार्य करने का सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और जो कि सिर्फ एक संगठन के माध्यम से ही संभव है। अकेला आदमी बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन वही एक संगठन देश में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। जो चीज़ें हमें चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों को हम मांग सकते हैं और संगठित होकर ही इस देश का विकास हो सकता है। ग्रामीण चिकित्सक सहकार जो संघ है, जी, किस तरह कार्य करता है? देखिए, ये तो मतलब एक सेवा संस्था समझ लीजिए। लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और कभी भी किसी की भी ज़रूरत होने पे या कोई मुसीबत आने पे, परेशानी आने पे एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। तो इसे एक दूसरा परिवार समझिए। अपना परिवार तो सबका होता है, लेकिन एक ये सामाजिक परिवार है जिसमें कोई भी आके जुड़ता है और इसका लाभ उठाता है। संगठन है, किस प्रकार आपस में ये कार्य करता है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप इतनी कीमती समय निकाल कर आए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विदाउट संगठन के कुछ हो नहीं सकता। संगठन में ऐसी ताकत होती है। संगठन तो एक घड़ी के सुइयों जैसा होना चाहिए, भले एक मोटा है, एक पतला है, एक लंबा है, लेकिन जब किसी का 12 बजाना होता तो सबको एक होना पड़ता है। ये संगठन की ताकत है। और मेरा जो संगठन है, उस संगठन में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना, और मेरा जो संगठन है वो एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बना है। हम लोग इससे पहले एक संगठन में थे, और जिसमें सिर्फ राजनीति और ये पैसे का वो लोग सिर्फ कमाने का एक जरिया बना लेते हैं, इसलिए मुझे ये सब संगठन बनाना पड़ा। संगठन बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है, एक तो कहाँ तक लगता है संगठन का कितने दिन तक चलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए आप। संगठन बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है, लेकिन संगठन में जब पारदर्शिता नहीं होती तो संगठन बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। और मेरा जो संगठन है वो बिल्कुल पारदर्शिता की तरीके से होगा। मेरे संगठन में यह नहीं कि आप हर साल आपको 600 रुपया देकर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। मेरे संगठन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया मंथली देना पड़ेगा, जो 2 साल तक आप देंगे वो। और लेकिन 2 साल के बाद जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको 10-20 हजार 50 हजार का जो कोर्स में है वो आपको हम लोग अनुदान करने की, सहायता करने की करेंगे। लिखा है ग्रामीण चिकित्सक सहकार संघ, केवल ग्रामीण के ही चिकित्सक इसमें जुड़ सकते हैं या नहीं सर, मेरा तो ग्रामीण चिकित्सक की मदद लेना है हमको। मदद लेकर जब किसी गरीब के घर कोई शादी में प्रावधान आ रहा है, या कहीं कोई बच्चा माने पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है, तो मेरा संगठन है कि ऐसा काम करेगा, बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। किसी का शादी है, अगर वो माने
आर्थिक कमजोरी है उसको तो मेरा संगठन उसमें अपना भरपूर सहयोग देगा। और यदि कोई आपत्ति विपत्ति, जैसे अभी बैक में आप जाइए कोरोना काल आया था, अगर ऐसे कोई माने संकट आता है तो मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो JCSS ग्रुप है, वो पूरे तन मन धन तीनों से खड़ा रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने संगठन के माध्यम से। जैसे आपका ये संगठन केवल क्षेत्र में ही है या फिर जिला आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी है? नहीं सर, मेरा तो ये संगठन अभी बना है, लेकिन अभी बना है, इस संगठन को बनाए अभी 20-25 दिन हुआ है, लेकिन इसमें अभी 25 दिन के अंदर 790 लोग जुड़ गए हैं। और मेरा संगठन ये आज जिला लेवल पे है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2025 खत्म होते होते मेरा संगठन प्रदेश लेवल पे होगा। संगठन है एक डॉक्टरों की ही मदद करेगा, फिर और जो ग्रामीण लोग हैं उनकी भी मदद करेगा? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये जो ग्रामीण चिकित्सक सहायतार्थ संघ है, एक ग्रामीणों के सहायता से हम गांव में जो रहते हैं, गरीब परिवार रहता है, उनकी भी मदद करेंगे। और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, IAS टीचर नहीं बन पाते हैं, हम अपने चिकित्सकों के माध्यम से उनको पढ़ाने का काम करेंगे। विधवाएं हैं, उनको भी जो है सहायता के लिए कदम उठाएंगे। आप कोई दैवीय आपदा अगर आती है हमारे प्रदेश में, जिले में, उसमें भी हम अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सर एक बात और बताइए, जो आपका पहला जो संगठन चला था, आप उसको छोड़ा क्यों? जी, उस संगठन में हम लोग बहुत मेहनत से काम करते थे, लेकिन कुछ जातीयता दिखाई गई और धन उगाही का माध्यम बना, इसलिए हम उसको त्याग दिए। इस संगठन ऐसा नहीं हो सकता है? ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसमें जो भी डॉक्टर्स पैसा देंगे उनको हर साल हम लोग ऑडिट देंगे। अगर ऑडिट देंगे तो उसमें बेईमानी एक पैसे की नहीं हो सकती है।